हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोडेट से ही टॉपिक है और क्लास हमारी अब की बार मेमेलिया क्लास है कि कैसे मैमल्स होते हैं जो दूसरे कोडेट से डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर दूसरे जो कोडेट्स होते हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले जो फाइलम कोडेटा के अंदर मैमल्स आते हैं, मैमल्स उनका नाम क्यों है? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है मेमरी ग्लैंड्स, जो किसके लिए? लैक्टेशन के लिए काम करती हैं। लैक्टेशन मीन्स बेबी को फीड कराने के लिए, बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। सेकंड बात करें तो उनकी जो 5500 लगभग स्पीसीज पाई जाती हैं और सारी की सारी वार्म ब्लडेड होती हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती हैं। वहीं पे कैसे मेंटेन कर सकती हैं? टेट्रापोड्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास कोर्डेटा एक कॉलम होती है, वर्टिब्रा कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है विद हेयर्स, और उनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को वार्म रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को और एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हेयर्स का होता है। और ह्यूमंस की बात करें तो उनमें इनको हेयर्स बोलते हैं। अगर दूसरे किसी उसकी बर्ड्स की बात करें या दूसरे किसी कोडेट्स की बात करें तो उनमें उनको फर भी बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की कि कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो हैबिटेट में जो कोडेट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि ओशियन, समुंदर में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेल्स और डॉल्फिन्स होती है वहाँ पे। डेजर्ट वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैमल्स के पास हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो सब मैमल्स के पास हेयर प्रेजेंट नहीं होते। जो डॉल्फिन्स होती हैं उनके बॉडी पे हेयर ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते। सिर्फ कुछ सेंस एज ए जो उनके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं वो उनकी माउथ कैविटी भी प्रेजेंट होते हैं और वो सेंसिंग का काम करते हैं, एज ए सेंसरी ऑर्गन उनके काम करते हैं। फिर अगर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इनकी जो स्किन होती है उसके पास दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है ऑयल ग्लैंड, सेकंड होती है स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीने वाली ग्लैंड, जो पसीने को बाहर निकलने में हेल्प करती है। क्योंकि ये दोनों जो है ये उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं। अब मैमल्स के पास परफेक्ट आई पाई जाती है, पेयर के अंदर ईयर्स पाए जाते हैं। अब तक हमने देखा था कि जो कोर्डेट्स जो बाकी थे उनके पास टिम्पेनम स्ट्रक्चर था। जैसे एम्फीबियंस की बात की थी तो वहाँ पे टिम्पेनम स्ट्रक्चर था, पिना नहीं था। तो मैमल्स के पास पिना है, ईयर्स प्रेजेंट है। अब हेट्रोडोंट्स, हेट्रोडोंट्स का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। जैसे ह्यूमंस के पास 4 टाइप ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर है सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी कि इनके पास एक अच्छा खासा नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसमें सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 33 बोन से मिलके बनती है। अगर डायफ्राम की और इनकी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं, हर जगह जॉइंट्स हैं। जॉइंट मूवमेंट जॉइंट्स के थ्रू, जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में प्रेजेंट होता है, इस तरीके की हर बॉडी जॉइंटेड बॉडी होती है। स्कल पाई जाती है, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है जो बॉडी के पोस्चर को डिफाइन करने के लिए होती है। अगर डायफ्राम की बात करें तो ट्रंक होता है, अब्डोमिनल रीजियन होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। पेयर के अंदर लंग्स होते हैं, जो ट्रैकिया होता है उसकी ओपनिंग होती है लंग्स के अंदर, और एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है लंग्स की जिसको बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन उसको आउटर साइड से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब जो लंग्स हैं वो एयर के पासेज के लिए काम करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और CO2 को वापस से बॉडी के बाहर एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं लंग्स। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे मैमल्स के पास क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड के फ्लो के लिए कुछ वेन्स, कुछ आर्टरीज और कैपिलरी काम करती हों। जिनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स उनका जो ब्लड है डायरेक्ट टिश्यू को टच करता है, उनके पास ऐसी कैपिलरी ट्यूब्स नहीं होती हैं। तो मैमल्स के पास वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं।
और कैपिलरीज भी होती हैं। और सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। एक तरफ से ब्लड बॉडी में आता है, हार्ट में आता है, और एक तरफ से पंपिंग करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। अगर बात करें हार्ट के चेम्बर की, तो 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंटिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड होते हैं। अगर ब्रेन की बात करें तो वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तीनों के तीनों जो पार्ट होते हैं वो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे फोरे ब्रेन का सेरिब्रम, आप क्या सोचते हो, आप क्या डिसीजन करते हो, क्या स्पीच है, जो मेमोरी रखते हो, डिसीजन मेकिंग, जो भी प्रॉब्लम आती है, सबका सॉल्यूशन सेरिब्रम के पास होता है। फिर सेरिबेलम यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे पकड़ते हो, कैसे खड़े होते हो, चीज़ों को कैसे उठाते हो, जो पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का, यानी कि कह सकते हैं टोटल कि ह्यूमंस के पास एक वेल डेवलप्ड ब्रेन है। उसके साथ साथ 12 पेयर में क्रेनियल नर्व है। अगर बात की जाए पेरेंटल केयर की, तो पेरेंटल केयर टाइप की चीज़ मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अपने बेबीज़ की प्रॉपर केयर करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उनको ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए केयर होती है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट उनकी डायरेक्ट हो जाती है। कुछ केसेस में कुछ विविपोरियस होते हैं, कुछ ओविपोरियस होते हैं। अगर वहीं पे फिर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट कि कौन से ओविपोरियस होते हैं, कौन से विविपेरियस होते हैं, तो यहाँ पे है यूथेरिया, जो प्लासेंटा की फॉर्मेशन करता है। फिर है प्रोथेरिया, यानी कि मोनोटर्म्स होते हैं। जो प्लेटिपस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। पर कौन है, ये भी मैमल्स ही होते हैं। फिर थर्ड है मेटाथीरिया, यानी कि मैर्सुपल्स। ये होते हैं कंगारू, यानी कि इनकी बॉडी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बेबी को न्यूट्रिशन कराते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कंगारू का। तो इस तरीके से जो मैमल्स होते हैं उनके पास अच्छी खासी एक प्रॉपर बॉडी होती है। उनकी बॉडी अपने टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख सकती है, इसलिए उनको वार्म ब्लडेड बोला जाता है। क्योंकि बॉडी का जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में कुछ फैट मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे पोलर बियर का भी एग्जांपल ले सकते हो, उसकी भी स्किन थोड़ी सी हैवी होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि वो बर्फ़ वाले एरिया में रहता है और उसको सर्वाइव करने के लिए उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको अडेप्ट होना पड़ता है। तो उसकी जो स्किन है वो हेल्प करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। तो ये था हमारा